नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जो महामारी आई, जो पेंडेमिक फैला भारतवर्ष में, इसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ की इकोनॉमी पर हुआ। कारण सारे ऑफिसेज, सारी फैक्ट्रीज़, सारे बंद हो गए। अब इसमें जो काम करने वाला कर्मचारी था, जो लेबर था, वो अपने मूल देश में, जिसको वो देश कहते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ की राज्य सरकारों के लिए है, जहाँ ये पहुँच रहे हैं। ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। इस माइग्रेशन का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि गांव की रौनक बन रही है। जो गांव में बुढ़े बुढ़िया केवल रहा करते थे, जो उनके बच्चे, उनके लड़के अपनी बहुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ बाहर चले गए थे, वो सब लौटकर गांव में वापस आ गए हैं। ये रौनक बरकरार है, लेकिन इस रौनक को एक अवसर में बदलना है। ये आपदा के साथ एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को कैसे पाएं? सबसे पहले ये आर्थिक आपदा का रक्षा कवच हमें बनाना पड़ेगा इसको, और ये खाते में 2000-4000 रुपये डाल देना, उनको खाना दे देना, उनको लंच पैकेट दे देना, ये समस्या का निदान नहीं है। ये केवल ऊपर से जो मरहम लगाया जाता वो है, घाव नीचे है, और घाव तब भरेगा जब उनको रोज़गार मिलेगा, जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है। CMIE का जो डाटा है बेरोज़गारी का, वो फरवरी 2020 में 7.78% था, जो पिछले 4 महीने में मैक्सिमम था। अब ये डेटा और बढ़ने वाला है, बेरोज़गारी की दर और बढ़ने वाली है। इकनॉमी पहले से ही ख़राब है। औद्योगिक प्रगति जो थी अपनी, वो सुस्त हो चुकी थी। IMF ने 2019-20 में जो GDP डिक्लेयर की इंडिया की, वो 4.2% थी, और अगले साल के लिए 2020 के लिए जो टारगेट था उसका, जो एजम्पशन था उसका, वो था 1.9% बिफोर कोविड। अब शायद ये इकनॉमी, ये GDP 0% तक पहुंचने की उम्मीद है। इस सारे विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे इसको अवसर में बना सकते हैं, इस आपदा को अवसर में कैसे बदले, एक बड़ा प्रश्न है। स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, जहाँ पर ये माइग्रेंट लोग पहुँच रहे हैं, इसको जिला स्तर पर जो DM या उनके सहयोगी अधिकारी का काम है, उनको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। ऐसा डाटाबेस जिसमें जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी एक एक चीज़ की उसमें एंट्री हो। उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनकी क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, क्या स्किल है उसकी, किस प्रकार का काम वो जहाँ जिस कंपनी में काम करते थे, जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ वो कर रहे हैं, उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या हैं। इसमें ज़्यादातर अनस्किल्ड या लेबर टाइप के लोग हैं। इनको आप क्या काम दे सकते हैं? ये अनस्किल्ड युवा, अगर उनके पास खेती है तो उनको आप खेती की तरफ मोड़ सकते हैं, और खेती को साइंटिफिकली करने की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। कैश क्रॉप्स की खेती करें, वो ऐसी खेती करें जिसमें वेजिटेबल्स हों, सब्जियों की खेती करें, फूलों की खेती करें, मिंट की खेती करें, लेमन ग्रास की खेती करें। और एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक खेती का। जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर ये ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट बड़े अच्छे दामों में बिकते हैं। क्या इनको ट्रेनिंग देकर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं? औषधीय पौधों की खेती, जो पौधे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जिनका प्रयोग दवाई बनाने में होता है, स्पेशली आयुर्वेद में, उनकी खेती हम करवा सकते हैं इनसे। सर्पगंधा, भूमि आंवला, मेहंदी, तुलसी, एलोवेरा, दालचीनी, अश्वगंधा, तमाम प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जिसकी खेती कर सकते हैं, जिनके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं मार्केट में। अगर वहाँ का क्लाइमेट सूट करता है
तो बांस और सिल्क की खेती इनसे करा सकते हैं। खेती से जुड़े हुए अन्य उपक्रम, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, अगर वहाँ कोई तालाब या नदी है तो मत्स्य पालन, मछली का पालना, मधुमक्खी पालन, इस तरफ की चीज़ों पर इनको हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पर लगाई जा सकती जिसमें बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं होती? कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का। इनमें से जो स्किल्ड युवा हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जो कोई टेक्निकल काम जानते हैं, इनको हमको दूसरे प्रकार के कामों में डाइवर्ट करना पड़ेगा। वहाँ की जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें इनको जॉब दिलाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इन युवाओं में बहुत जोश है, बहुत जोश है, बहुत जज्बा है इनके अंदर, बहुत मेहनती हैं और इनको केवल दिशा देने की ज़रूरत है। ये जब दूसरे की फैक्ट्री में काम करते थे तो 10-10, 12-12 घंटे काम करके उन्होंने उस आदमी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। फिर जब ये अपने लिए काम करेंगे, अपने गांव में काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो इनका जज्बा देखने लायक होगा। MSME सेक्टर, जिसमें सारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम और कुटीर उद्योग आते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे सिनेरियो में रहने वाली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमको डेवलप करना होगा और इस MSME सेक्टर को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। लोगों को कैसे फाइनेंस अवेलेबल हो, चाहे वो बैंक द्वारा हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा हो, कैसे वो उनको इंडस्ट्री लगाने का ज्ञान देना हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो उनकी, वो सिखाना हो उनको, और इनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने शुरुआत की है, लेकिन हर चीज़ सरकार के भरोसे छोड़ी नहीं जा सकती। इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे वो कागज़ के और फाइल बनवाने के चक्कर में इधर उधर भटके नहीं। इसके लिए हम NGOs की मदद ले सकते हैं, हम सोसाइटीज़ बनाकर इनकी मदद कर सकते हैं और ये जो MSME सेक्टर होगा ये देश की दिशा बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। इसकी पहल राज्य सरकारों को करनी होगी और इसकी एक प्रॉपर पब्लिसिटी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे गांव-गांव में वॉल राइटिंग के माध्यम से हो, ये पब्लिसिटी अगर प्रॉपर हो गई तो लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ डाइवर्ट होंगे, कोई छोटा सा अपना काम डालेंगे। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। वो महिलाएं क्या कर सकती हैं, देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान कर सकती हैं? जगह जगह गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। क्या इनके माध्यम से अचार बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, सिलाई का काम, हैंडलूम का काम, कढ़ाई का काम, दस्तकारी का काम, मिट्टी का काम, ये कराया जा सकता है। एक नया काम आ गया है, मास्क बनाने वाला। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। ज़रा सोच लीजिए कितने मास्क की आवश्यकता है भारतवर्ष को, क्योंकि साल 2 साल बगैर मास्क के नहीं निकलना है। क्या ये काम इन महिलाओं से कराया जा सकता है? क्योंकि हम इस क्षेत्र को, इस वर्ग को अछूता नहीं छोड़ सकते हैं। इस महामारी से जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो इकोनॉमी में आने वाली है। एक डिमांड सप्लाई का इक्वेशन बिगड़ेगा, इस इक्वेशन से महंगाई बढ़ेगी और इसके लिए हमको बाज़ार में इनफ्लो बढ़ाना है। इनफ्लो, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम ना हो, लोगों की परचेजिंग पावर ना कम हो, इसके लिए उनके पास पर्याप्त आय के साधन बढ़ाने चाहिए। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया गया है, हम देश की बनी वस्तुएं खरीदें, ऐसा आह्वान किया गया है और इसके लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज इस पूरी महामारी से निपटने के लिए दिया है और ये पैकेज देश की GDP का 10% है। ये बहुत बड़ा पैकेज होता है। हमें उस क्षेत्र की यूनिकनेस को पहचानना है कि उस क्षेत्र की विशिष्टता क्या है और उस विशिष्टता में लोगों को लगाकर उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़वानी है। लोकल प्रोडक्ट्स को हमको इम्प्रूव करना है। भारतवर्ष विशिष्टताओं का देश है। लखनऊ के चिकन के कपड़े, भदोही की कारपेट, जयपुर में बनने वाली वो पतली रजाई,
बनारस और कांजीवरम की साड़ियाँ, आगरा के जूते, मुरादाबाद में बनने वाला पीतल का सामान और दूर मैसूर में बनने वाला चंदन का सामान, क्या इसको अपलिफ्ट किया जा सकता है? क्या इसको हम MSME सेक्टर में देकर इसकी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं और इसको ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? हम लोग खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कोलकाता का रसगुल्ला, मुंबई का बड़ा पाव, राजस्थान की कचौरी, मथुरा और मलवा का पेड़ा, गोवा का सी फूड, बनारस का पान, कभी सोचा है कि इनकी ग्लोबल मार्केटिंग हो सकती है? हमको इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको इन चीज़ों को भी पॉपुलर करना पड़ेगा। जो चीज़ें स्वदेशी हैं, आइदर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, उनको अपनाना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उनको पॉपुलर करना पड़ेगा। ये एक अच्छा अवसर आया है। हम अपने जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उसको इम्प्रूव करने का एक समय मिला है हमको, एक सबक मिला है हमको कि इन मेडिकल की जो अपनी सुविधाएं थी उनको हम इम्प्रूव कर सकें। छोटे ग्राम में जो एक छोटा सा अस्पताल रहता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एम्स तक, क्या अपने पास सारी सुविधाएं हैं इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए? इसको एनालिसिस करने का एक बहुत अच्छा समय हमको मिला है। मित्रों, हमको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मसंतुष्ट नहीं। हमको अपने प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केटिंग करनी है। और अगर बाहर से कोई टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक, कोई मशीनरी हमको लानी है तो लाने में कतई संकोच नहीं करना है। हमारे देश में बनी चीज़ें हमको ख़रीदनी है। हम भारतीय बहुत संघर्षशील हैं। हमारा संघर्षों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम भारतीय मिट्टी से सोना बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इस आपदा को एक अवसर के रूप में हम लोग बदलेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASF लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।